हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित खनूजा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाहेगुरु स्टडीज़ में। आज हम लोग मैट्रिक्स के आगे की टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है किसी दो मैट्रिक्स को, ये समझेंगे। ये वीडियो की लेंथ हो सकता है कि थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो अपना धैर्य बनाए रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग आज शुरू करते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो आइए फर्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने मैट्रिक्स कितने तरह की होती है सबके बारे में बताया था, और मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये भी बताया था। जैसे एक मैट्रिक्स अगर मेरे सामने लिखी है, सपोज दैट ए नाम की मैट्रिक्स है, जो कि मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है 2 3 4 1 2 5 3 1 4। ये हमारी मैट्रिक्स है सपोज दैट। तो अगर इसका ऑर्डर हमें चाहिए तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3। क्यों होगा? क्योंकि 3 रो है और 3 कॉलम है। ये रो मैंने बताया था और ये कॉलम, ठीक। रो इनटू कॉलम, ये क्या होता है? ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। तो जब दो मैट्रिक्स को हमको ऐड करना होगा ना, तो हमारे पास सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब ए में अगर किसी दूसरे मैट्रिक्स बी को ऐड करना है तो उसका भी ऑर्डर वही हो जो कि ए का ऑर्डर हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखिए, इसका ऑर्डर अगर आप हमको बताएंगे तो इसमें भी 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इस तरह इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर यहाँ पे अगर ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और दूसरी कोई मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 की नहीं है, सपोज दैट 2 क्रॉस 3 की है, चाहे जैसी भी मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, तो क्या आप ऐड कर पाएंगे? तो ऐड नहीं कर पाएंगे। उस केस में दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं किया जा सकता है। तो मतलब दो मैट्रिक्स तभी ऐड होंगी जब दोनों का क्या हो? ऑर्डर सेम हो। तो आइए इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो अगर मैं यहाँ पे करूँ a प्लस बी, जरा देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। a क्या है? a जो मैट्रिक्स है वो पहली वाली है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? 2 3 4 1 2 और 5। तीसरी है 3 1 एंड 4, ये ए मैट्रिक्स है। और प्लस बी वाली जो मैट्रिक्स है वो आपके सामने यहाँ लिखी है 1 2 3 3 1 5 और 2 1 एंड 4। ये दो मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। ये इधर का पोर्शन है, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक। आइए दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो हमने ये बताया था कि ये A11 है इस मैट्रिक्स के लिए, और ये B11 हो जाएगा बी मैट्रिक्स के लिए। A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसके बारे में मैं बताया हुआ हूँ। इसी तरह यहाँ B11 B12 B13। B11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, इस तरीके से। तो क्या होगा? इस 2 में इस 1 को ऐड किया जाएगा, मतलब A प्लस बी में क्या आएगा? इस 2 को इस 1 से ऐड करेंगे, मतलब 2 प्लस 1। फिर इस 3 को इस 2 से, मतलब A12 को B12 में ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2, ठीक है। इसी तरह आगे चलें तो ये जाएगा 4 प्लस 3। अगर नीचे आए तो 1 प्लस 3, देखते जाइएगा बेटा, 2 प्लस 1। और आगे चलेंगे तो 5 प्लस 5। क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। फिर तीसरे नंबर पे अगर आएंगे तो 3 और 2, मतलब इस तरीके से 1 और 1 और 4 और 4, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको ऐड किया जाएगा। इसके करस्पॉन्ड इधर ये दिख रहा है, इसकी संगत जगह पे ये दिख रहा है, इसकी संगत या करस्पॉन्डिंग
ये दिख रहा है, ठीक है। तो एडिशन हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग इसको ऐड करके फाइनल आंसर लिखें तो मेरे हिसाब से ये आंसर कुछ इस तरह आएगा। जो मैट्रिक्स है 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 5 और 7, इसी तरीके से 4 3 और 10, 4 3 और 10, ठीक है। 5 2 और 8, 5 2 और 8, तो मतलब ये इसका आंसर है। a प्लस बी, दो मैट्रिक्स का एडिशन जो है वो ये है, ठीक। तो आप लोगों को मुझे लग रहा है कि समझ में आया होगा। हमारे पास दो मैट्रिक्स थी, दोनों का ऑर्डर सेम था, दोनों का ऑर्डर सेम था, इसीलिए ये ऐड भी हो पाई। अगर ऑर्डर सेम न रहता तो ये ऐड नहीं हो पाएगी, ठीक है। और दोनों को ऐड करने के लिए हमने क्या किया, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे ऐड किया। फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड और थर्ड, इसी तरह 2 1 को 2 1 से, 2 2 को 2 2 से, 2 3 को 2 3 से, और इसी तरीके से फर्दर ये करके a प्लस बी मैंने निकाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पर एक क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर फर्दर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आइए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन एक अलग लेते हैं जो इस तरीके से हमें दिख रहा है कि x प्लस वाई, दो वेरिएबल यहाँ दिख रहे हैं और दोनों को ऐड करके ये मैट्रिक्स आ रही है। इसी तरीके से एक और है 2x माइनस वाई, तो ये कुछ इस तरीके से ये मैट्रिक्स आ रही है। हमसे बोल रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करिए। हम सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पर भी एक वीडियो बनाए हैं, उस पर अगर आप देखिएगा तो मैंने बताया था कि किस तरीके से आप क्या करेंगे। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो अगर एक इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 2x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो अगर इन दो इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना है हमारे पास तो 3 मेथड है। तो कोई एक मेथड हम यहाँ लगाएं, तो दोनों को अगर हम ऐड भी कर दें, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ सेम है, अगर ऐड कर दें तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी कुछ दिख रहा है हमें, देखिए यहाँ x प्लस वाई दिख रहा है, 2x माइनस वाई दिख रहा है। यहाँ देखिए एक साइड, इधर से नहीं मतलब रखिए, इसको छोड़ दीजिए अभी। अगर आप इधर वाले पोर्शन को देखेंगे तो इधर देखिए x प्लस वाई है, 2x माइनस वाई है। अगर यहाँ ऐड करिएगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा और x और 2x ऐड हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होता है, राइट वाला राइट में ऐड होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसका सोल्यूशन तो आ जाएगा 3x इक्वल टू 8, लेकिन इसको इस बिहाफ पे हम लोग चेक करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, एडिंग 1 एंड 2 या एडिंग बोथ दी इक्वेशंस ले सकते हैं, लिखेंगे ऐसे ही कि एडिंग 1 एंड 2। तो आइए देखिए, मैं यहां कर रहा हूं, इसको 1 बना लीजिए और इसको 2 बना लीजिए। तो एडिंग 1 एंड 2, पहला और दूसरा दोनों को अगर ऐड किया जाए बेटा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, देखिए लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होगा तो x प्लस वाई प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, ठीक, इक्वल टू ये पूरी मैट्रिक्स और ये पूरी मैट्रिक्स ऐड होगी, ठीक है। अगर मैं इसको ढंग से लिखूं, ढंग से इन द सेंस की जगह कम पड़ रही है तो थोड़ा सा इधर से कर दे रहे हैं, आप देखिएगा x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई इक्वल टू, अब ये वाली मैट्रिक्स जो है लेफ्ट राइट में जाइए, राइट और राइट, तो ये हो जाएगा 2 1 1 और 2, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 1 2 2 1, ये हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एडिशन अभी मैट्रिक्स का मैंने बताया है आपको, आव्यूह जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसका एडिशन करते हैं, 2 और 1 2 प्लस 1, 1 और 2 ये 3 हो जाएगा, 1 और 2 फिर भी ये मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। और यहाँ अगर हम लोग देखें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x और x ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, 3x इक्वल टू, इधर आएंगे आप तो ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3, सब में 3 3 आ गया, ठीक है।
कॉमन ले सकते हैं हम। अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो कुछ इस तरह दिखेगा, 3x इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, ये स्केलर का जब इंटू करते हैं तो ये सब में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ x की अगर वैल्यू यहाँ से फाइंड करें हम, इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 3/3। ठीक, और ये हो जाएगा 1 1 1 और 1, तो ये कैंसिल हो गया। तो मतलब फाइनल आंसर हमारा आया 1 1 1 और 1। तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पे बात हो गई। कुछ बच्चे पूछेंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया, तो एक रूल होता है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, जरा देखिए कि अगर k कोई नंबर है, अगर k कोई नंबर है और अंदर कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है a b c और d, अगर ये अंदर इंटू करेगा तो ये सब में करेगा, मतलब ये हो जाएगा ak bk ck और dk। ठीक है, पढ़ने में कितना बढ़िया लग रहा है, ak bk ck dk। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हमने k को कॉमन ले लिया है, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, तो इसको दिमाग में रखिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए आइए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आइए अब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि दो मैट्रिक्स अगर मेरे पास लिखी हुई है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी वही रूल है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल मैं फिर भी दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप देखिए, अगर एक क्वेश्चन मान लीजिए कि A एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स की वैल्यू कुछ इस तरह है, 5 2 3 और 4 1 और 5, ये है, ये मैट्रिक्स है। ठीक, अगर इसका ऑर्डर मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकते हैं कितनी रो इसमें इस्तेमाल हुई है, 2, और कितने कॉलम, 3, तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अगर B नाम का एक दूसरी मैट्रिक्स ले लें, 4 1 3 6 2 5, एक बात याद रखिएगा कि अगर ऑर्डर सेम नहीं है मैट्रिक्स का तो वो न तो ऐड होगी न तो सब्ट्रैक्ट होगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के लिए जो स्पेशल एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का मतलब दोनों मैट्रिक्स का। अगर मैं यहाँ a माइनस बी निकालूं, अगर आप देखें, अगर मैं a माइनस बी निकालूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 1 3 4 5, और अगर आगे चलें माइनस 4 1 3 6 2 5। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर A में से B को माइनस करना है तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे, जैसे ऐड हुए थे, तो 5 में 4 माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस 2 में इस 1 को माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। इस 1 में इस 3 को माइनस कर देंगे, -2 आ जाएगा। 3 में 6 को माइनस कर देंगे, -3 आ जाएगा। 4 में 2 को माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा। और इस 5 में 5 को माइनस कर देंगे, 0। तो A माइनस बी जो है वो कुछ इस तरह आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? A माइनस बी जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसी आएगी। तो इस तरीके से दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इस पर मैं पहले एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ली होगी। आइए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, A की वैल्यू जो है वो दी हुई है 2 3 4 -5, और B की वैल्यू दी है 8 9 6 और 7। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 5A - 3B की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ मैं सॉल्यूशन करूँगा इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5A की वैल्यू निकालेंगे। 5A, 5 × A मतलब A, व्हाट इज A? इम्प्लाइज दैट 5 × ये मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या है भाई? 2 3 4 -5। देखिएगा बेटा, 2
3 4 -5, ये a है। अब जब a आ गया और 2 3 4 और -5 ये है। अब हमने ये पढ़ा है कि k अगर कोई स्केलर है, कोई नंबर है और अगर मैट्रिक्स के बाहर मल्टीप्लाई में है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से जाकर के मैट्रिक्स के अंदर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। देखिए ka, kb, kc और kd, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया था। आइए, तो जब ये इनटू करेगा तो इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, 5 का 2 में तो 10, फिर इस 5 का 3 में तो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा 5 का 4 में तो ये हो जाएगा आपका क्या 20, और फिर 5 का -5 में तो -25। तो ये हो गया 5a की वैल्यू। 5a जो है वो इतने के बराबर हो गया। अब सिमिलरली b वाले केस में देखो 3b निकालना है बेटा, तो 3 इंटू बी, व्हाट इज 3, 3 तो 3 ही रहेगा। b की वैल्यू रखिए, b क्या है 8 9 6 7। तो देखिए बेटा 8 9 6 7, आगे चलते हैं बेटा। फिर आप इसका इंटू करिएगा, 3 का 8 में तो 24, फिर इस 3 का 9 में तो 9 3 जा 27, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 और नेक्स्ट वन 3 7 जा 21। तो ये आ गया आपकी 3b की वैल्यू। 5a की वैल्यू निकाल लिया हमने, 3b की वैल्यू निकाल लिया। नाउ अब हमें क्या निकालना, क्या है 5a माइनस 3b। तो 5a ये है, 3b ये है, तो हम लोग लिखेंगे 5a की वैल्यू क्या है 10। अगर यहाँ ना करना चाहें आप तो यहाँ भी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ कर दूँ तो ज़्यादा बेटर है। 5a वैल्यू निकाल लिया है मैंने, यहाँ रख देता हूँ मैं, सामने सामने दिखेगा। 10 15 20 और -25, 10 15 20 और -25, ये 5a है। माइनस 3b, व्हाट इज 3b 24 27 18 और 21, ये हो गया। 5a माइनस 3b करना है आपको। जब करिएगा आप तो अभी मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया है। देखिए दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, तो मतलब ये सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 को 24 से सब्ट्रैक्ट मतलब -14 आ जाएगा बेटा, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझदार हैं, इसका इससे करेंगे। 15 का 27 में तो -12 आ जाएगा, ठीक है। 20 का 18 में करिएगा तो 2 आ जाएगा, और -25 का -21 मतलब हो जाएगा आपका 35 45 46, वो भी माइनस में, ठीक है। तो ये इस तरीके की कोई मैट्रिक्स आएगी जो वैल्यू होगी 5a माइनस 3b की, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपने समझा होगा, और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये भी समझा होगा। ये वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, इसीलिए मैंने अगला वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। फिर हम लोग धीरे धीरे डिटर्मिनेंट की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है या कैसे डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।